नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें हम एमपी की हर खबर से आपको अपडेट करवाते हैं। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में पीएम मोदी खोलेंगे सौगात का पिटारा, 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भोपाल के स्पा सेंटर्स पर छापेमार कार्रवाई, 35 युवतियां 33 युवक की गिरफ्तारी, 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध। सागर में मंदिर शिफ्टिंग को लेकर विवाद, एक पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू करते हुए मारपीट की, हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। सिंगरौली के बरगवा में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। भोपाल में स्पा सेंटर में पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन इसमें 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका अब संदिग्ध निकलकर सामने आ रही है। सीडीआर निकाली जा रही है। बाग सेवनिया थाने में ये दोनों पुलिसकर्मी पदस्थ हैं। पुलिस ने शहर के स्पा सेंटर्स में छापा मारा था। 35 युवतियां 33 युवक को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त किए गए थे और क्राइम ब्रांच समेत 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने यह कार्रवाई की थी, लेकिन 2 पुलिसकर्मियों की अब भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। सीडीआर अब निकाली जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, स्पा सेंटर में कल पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी और कई स्पा सेंटर्स में एक्शन लिया गया था, जिसमें अब 35 युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, 33 युवक गिरफ्तार हुए थे। और लेकिन अपडेट यह है कि 2 पुलिसकर्मियों की जो भूमिका है इसमें संदिग्ध अब बताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के लिए सीडीआर अब निकाली जा रही है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो करीब कई थानों की पुलिस ने एक साथ मिलकर एक्शन लिया था और 35 युवतियां 33 युवक, बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। तो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाने की सूचना लंबे वक्त से पुलिस को इनपुट मिल रहा था इसका, लेकिन जब छापेमार कार्रवाई की गई तो ये जो शक था, ये जो आशंका थी, ये सही साबित हुई। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी और वो अपडेट बताएंगे इस विषय पर। स्पा सेंटर में छापेमारी पुलिस ने की, क्योंकि लंबे वक्त से ये सूचना मिल रही थी कि स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा है और कोई पहला मामला नहीं है। स्पा सेंटर्स पहले भी वहाँ पर जो कार्रवाई होती है, वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, वो संदेह के घेरे में हमेशा रहती है, संदेहास्पद रहती है। और इसी शक में पुलिस को लंबे वक्त से हालांकि इनपुट मिल रहा था कि ये जो स्पा सेंटर्स हैं भोपाल के, चाहे वो एमपी नगर का इलाका हो या फिर सेवनिया बाग वाला इलाका हो, यहाँ पर जो स्पा सेंटर है वहाँ पर देह व्यापार का काम चलता है। लेकिन अब जो छापा पड़ा है इसमें 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। सीडीआर निकाली जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, बताएं अभी क्या अपडेट है? वो 2 जो पुलिसकर्मी संदिग्ध जिनकी भूमिका बताई जा रही है, इसकी सूचना कैसे मिली और अभी क्या अपडेट है इस विषय पर? देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार पुलिस को हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट स्पा सेंटर में चलने की कई बार शिकायत मिली थी, जिसके बाद कल देर शाम करीबन क्राइम ब्रांच और पुलिस थानों का 250 पुलिसकर्मियों का जो बल है वो मौके पर उतरा। बाग सेवनिया, कमला नगर, एमपी नगर और करीबन 3 से 4 ऐसे जो इलाके हैं जहां पर ये शिकायतें आ रही थी, वहां के स्पा सेंटर्स पर इन पुलिसकर्मियों ने दाबिश दी। यहां पर करीबन 35 लड़कियों सहित 70 जो लड़के हैं वो यहाँ पे पकड़े गए, जो आपत्तिजनक हालत में थे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस खुद जांच के दौरान चौंक गई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सामान यहाँ पर मिला और इसके साथ ही यहाँ पर जो मोबाइल मिले
उन मोबाइल में जब पुलिस ने डिटेल्स देखी, वहाँ व्हाट्सएप सोशल मीडिया चेक किया, तो यहाँ पर ग्राहकों को लड़कियों के फ़ोटो भेजकर बाकायदा पसंद करवाया जाता था। ग्राहक अपनी पसंद की जो लड़कियां हैं वो उम्र के हिसाब से यहाँ पर लड़कियां पसंद करते थे। घर उन्हें ये फ़ोटो भेजे जाते थे मोबाइल पर, जिसके बाद जो ग्राहक हैं वो इन स्पा सेंटर्स में आते थे। कुछ स्पा सेंटर्स में तो बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियां पार्टी करते हुए आपत्तिजनक हालत में मिले। फिलहाल इस पूरे मामले में करीबन 15 से ज़्यादा स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन जब कुछ और सेंटर्स पर पुलिस पहुंची तो वहां पर ताले लगे मिले। ये जब पुलिस को देखा उन्होंने यहाँ पर ताले लगे हैं, तो जब इस पर जांच की गई तो पता चला कि इन स्पा सेंटर्स के संचालकों को पहले ही फ़ोन कर दिए गए थे, जिसके चलते ये ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए। ऐसे में अब जो पुलिसकर्मी इस पूरी टीम में जो दबिश देने पहुंची थी, उनकी भूमिका पर अब संदेह उठ रहा है। इसमें कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी CDR अब पुलिस निकलवा रही है कि इन्होंने ही अपने इलाके के इन स्पा सेंटर्स में फ़ोन किए और जब तक टीम यहाँ पहुंचकर दबिश देती, उससे पहले ये स्पा सेंटर बंद करके जो संचालक हैं फरार हो गए। तो फिलहाल इन युवक युवतियों से तो पूछताछ की जा रही है जिन्हें पकड़ा, इसके साथ ही उन पुलिसकर्मियों की भूमिका भी अब तलाशी जा रही है, जांच की जा रही है कि इन्होंने फ़ोन किया, इनका आखिर क्या कनेक्शन है। जी ठीक है अर्पित, आप नज़र बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिंगरौली में एक साथ 4 शव मिलने के मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला बरगवा इलाके का है। मुख्य मार्ग के किनारे बने एक सेप्टिक टैंक में 4 व्यक्तियों का शव स्थानीय लोगों ने देखा। सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लिहाजा किन कारणों से अब तक इनकी मौतें हुई हैं, क्यों सेप्टिक टैंक में इनकी बॉडीज मिली हैं, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मेरा मकान है, मेरा जमीन है। आज मेरा मंझिल का लड़का छोटा सा पैदा हुआ था, तभी के लिए है 50 साल पहले का। कुछ नहीं बोला था, बस मेरी बहू गई है घर वहाँ मैके अपने, बोला कि जाओ तुम, ये बोला कि हम जा रहे हैं पाही बने, ऐसे बोल के निकला है घर से। नहीं, क्यों से विवाद नहीं था। तो ये 4 शव जो यहाँ से मिले हैं, इनको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया जा चुका है। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, इसको संभावित हत्या को समझते हुए 4 टीमें बनाई गई हैं, साइबर सेल भी लगा है और इसमें प्रत्येक जो बिंदु पे जांच की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय वर्मा सिंगरौली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, बताएं इस मामले में अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, यह जो पूरा मामला है सिंगरौली जिले के बरगवा इलाके के बड़ोखर गांव का है, जहां 1 तारीख को 4 दोस्त एक साथ पिकनिक मनाने के लिए बड़ोखर गांव आए थे। हालांकि जब वे 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद परिजनों से संपर्क नहीं हुआ तो उनके माँ बाप ने उनकी तलाश की। हालांकि जैसे ही स्थानीय लोगों की घटना की जानकारी लगी, क्योंकि जो ये पूरी घटना है 3 से 4 दिन पुरानी है और जहां पर इनका 4 दोस्तों का एक साथ सेफ्टी टैंक में शव मिला है, वहां पर आसपास इलाके में जोरदार बदबू थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने पहले इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संभाग के पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं एवं 6 से 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 दोस्तों का शव पहले सेफ्टी टैंक से निकाला गया है। इसके बाद पीएम हेतु इसी जिला चिकित्सालय में लाया गया। हालांकि प्रथम दृष्टया जब IBC 24 ने बात की पुलिस अधीक्षक से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने 4 टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया है। हालांकि अब मतलब 12 घंटे से 14 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक बरगवा पुलिस के हाथ खाली है। लिहाजा कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि नए साल में इस तरह हादसा कहीं ना कहीं जोखिम भरा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। इस खबर पर अपडेट भी आपसे आगे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सागर में स्थित लुहार वाली गली में मंदिर तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और विवाद के दौरान एक व्यक्ति घायल भी हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने थाने का घेराव किया। मंदिर की शिफ्टिंग को लेकर दोनों पक्षों की बैठक चल रही थी और इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू किया, मारपीट कर दी। मारपीट रोकने के दौरान एक व्यक्ति कुशल बाबू जड़िया ये घायल हो गया। इसके बाद तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल,
सराफा एसोसिएशन और स्वर्णकार संगठन ने थाने के सामने 4 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और सराफा बाजार बंद करवा दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने। बता दें आपको कि थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर मंदिर की शिफ्टिंग को लेकर 2 हफ्तों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। विवाद जारी है। पहले भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो चुकी है। तो उस टाइम तक 2 जनों से हम लोग बात करने लगे भाई कि अभी मीटिंग आपकी जो हुई है उसके हिसाब से अपन फैसला करेंगे, तो हमारा पहले ये चलान हो जाए तो फिर उसके बाद तो तोड़ लेना। तो वो मंदिर तोड़ रहे थे, वो करीबन 25-30 लोग होंगे। दूसरे फरियादी हैं, उनके साथ मारपीट हुई है और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने FIR उनको दर्ज करवाए हैं उसके हिसाब से FIR की गई है। धार के पीथमपुर में बंद के दौरान बवाल के बाद शनिवार को इंदौर संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक सब वहां पर पहुंचे और पीथमपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ चर्चा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपनी भड़ास जमकर निकाली। उनके सामने कहा कि न लोगों से बातचीत की गई, न उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया, जबकि IG ने कहा कि लोग शांति बनाकर रखें। संभाग आयुक्त ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कचरा यहाँ पर लाया गया है और 6 तारीख की डेडलाइन दी गई थी। वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट हमें पेश करनी है और इसमें हम ये बताएंगे कि जनभावना यहाँ की क्या है। उसके बाद जो हाईकोर्ट फैसला करेगा उसे सबको मानना ही पड़ेगा। एक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में हमने अपनी बात रखी। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय रखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कचरा है तो आखिर ये किस तरह के कचरा है और अगर ये हानिकारक नहीं है तो इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर क्यों लाया गया है। जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं, सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। अनूपपुर में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मनीष सिंह गोंड को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अनूपपुर के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस आरोप दोषी ने युवती से दुष्कर्म के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया था उस शव को। इस मामले में अब इसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एकलव्य होटल में बड़ा हंगामा हो गया। यहां एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ होटल में पाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने हंगामा कर दिया। युवक सैफ अहमद ने प्रकाश गुप्ता नाम से फर्जी आईडी देकर होटल में कमरा बुक किया था। सूचना मिल गई इसकी हिंदूवादी संगठन को। दोनों का पीछा किया। युवक युवती का होटल पहुंचने पर उन्हें पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका असली नाम सैफ अहमद है। इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक ने हिंदू युवती को बहला फुसला कर महाकाल दर्शन के बहाने होटल में ठहरने की योजना बनाई थी और उज्जैन के एक ऑटो चालक की मदद से उसने ये फर्जी आईडी बनवाई थी। इधर पुलिस ने युवक और युवती से पूछताछ शुरू कर दी है। सीएसपी कह रहे हैं कि शिकायत सही पाए जाने पर युवक और ऑटो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवती और युवक को थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ऑटो वालों की संलिप्तता सामने आती है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यदि होटल वाले ने जानबूझ करके उस आईडी को लिया है तो निश्चित रूप से होटल वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
मंदसौर में फिक्स रिटर्न का लालच देकर कई लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपियों के नाम अजय राठौर और आदित्य पालीवाल बताए जा रहे हैं। इन्होंने 3 कंपनियां बनाकर सस्ते प्लॉट देने और निवेश पर हर महीने फिक्स रिटर्न देने के नाम पर कितने लोगों से ठगी की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के 950 लोगों से ठगी की गई है। पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। यह भी बता दें आपको कि कंपनी का नाम क्या है, क्रॉनिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसी के जरिए लोगों को ठगा है, अपने झांसे में लिया है। प्रति माह 8% ब्याज देने का लालच देकर इन्वेस्टमेंट कराया गया। यानी कहा गया कि आप पैसा दीजिए, आपको हर महीने फिक्स रिटर्न मिलेगा 8%। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश करने के नाम पर भी ठगी की गई है। एसपी बता रहे हैं कि आरोपियों ने कई लोगों के साथ, अब जैसा हमने डेटा दिया आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 950 लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है फिक्स रिटर्न का लालच देकर। छः महीने निकलने के बाद उसको कॉल करने पर भी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और पैसा देने की कोई नीयत नहीं लगी, तो हमने चेक को बैंक में लगा के बाउंस करा के और एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें फरियादियों का बोलना है कि इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों में भी की गई है, लेकिन अभी इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अब विवेचना, पूरा प्रकरण विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह बाहर आ गया है। इस बार मीडिया विभाग में फेरबदल की सूची को लेकर यह अंतर्कलह सामने आई है। शुक्रवार की शाम कांग्रेस ने मीडिया विभाग में फेरबदल को लेकर सूची जारी की, लेकिन कुछ ही समय बाद सूची स्थगित कर दी गई। हालांकि कांग्रेस द्वारा जारी किए गए पत्र में सूची के स्थगन में अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन सूची स्थगित किए जाने और विवाद की खबरों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। अजय सिंह यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, ने कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस के नेता प्रदीप अहिरवार कह रहे हैं कि बहुत से नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, इसी के बाद सूची को जारी करने के बाद स्थगित किया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सूची बन ही गई थी तो जोड़ा क्यों नहीं गया नाम? अंतर्कलह तो है, ये तो स्पष्ट है, चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे। अब कांग्रेस संगठन एक मजाक का विषय बन गया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा कभी सूची जारी की जाती है, कभी सूची वापस ले ली जाती है और केवल गुटबाजी के आधार पर पार्टी में निर्णय हो रहे हैं। इसी तरह की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह समाप्त कर रही है। जीतू पटवारी जी ने उसको स्थगित करवाया, उसमें कुछ और नाम जोड़ना रह गया है शेष, और अगली जो सूची आएगी वो फिर से सूची मीडिया के साथियों के पास पहुंचा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, कविता पाटीदार, धार विधायक नीना वर्मा, ये सब मौजूद रहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान वीडी शर्मा ने भोपाल से पीथमपुर लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार का बचाव किया। कहा कि सरकार जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील है और जनभावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। भोपाल के अंदर प्रमुख लोगों की, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक बुला करके तत्काल ये कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप जब तक हम इन सारी बातों का समाधान नहीं निकालेंगे तब तक इस कचरे को हम इसका निष्पादन नहीं करेंगे। मुरैना में निगम परिषद की बैठक अचानक स्थगित करने पर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर बवाल किया। कांग्रेस पार्षदों ने निगम के बाहर धरने पर बैठकर महापौर, निगम कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की, गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पशुपतिनाथ महादेव मेले और विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दुकानदारों को 5800 रुपए की रसीद देकर उनसे 35 से 40 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है। दुकान आवंटन को लेकर परिषद में गहमागहमी की आशंका के चलते बैठक साजिशन निरस्त की गई है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए। जो करनी और कथनी में जो काम है इनके, वो उनके उजागर हो जाते। इस वजह से इन्होंने 24 घंटा का समय ना लेते हुए महज 10 से 12 घंटे के अंदर
इन्होंने लोगों को पार्षदों को सूचना दी। उनको जब यहाँ आनंद फानन पता चला कि मीटिंग रद्द कर दी गई है तो इसका कोई उचित कारण अभी तक इन्होंने नगर निगम प्रशासन ने नहीं बताया, तो इस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। सभापति जी की तरफ से लेटर आया है, उसमें आज समाधान ऑनलाइन था और इसकी सूचना हमको एक दिन पहले ही मिली थी समाधान ऑनलाइन की, और इसलिए उसके कारण हम लोगों को समाधान ऑनलाइन में जाना था। परिषद की बैठक स्थगित की गई और इसकी तारीख आज ही डिसाइड कर दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निरीक्षण भी किया। इसे देखने के लिए मंत्री जोशी बोट में सवार होकर प्लांट तक पहुंचे। ऊर्जा के क्षेत्र में बने देश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देखकर मंत्री ने इसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां भी ली और कहा कि ये देश का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा कि देश के युवा साइंटिस्ट की ग्रीन एनर्जी को लेकर एक सोच विकसित हो रही है। ये तो अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है और बड़ी मात्रा में ये जो इधर बिजली उत्पादन हो रहा है, ऐसे इधर से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में इसको जो बढ़ावा मिल रहा है उसके लिए मैं पहले दोनों सरकारों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और इधर के मुख्यमंत्री और पूरे उनके टीम को मैं अभिनंदन करता हूं। मुरैना जिले में स्थित त्रेता युगीन शनि मंदिर को काशी और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। शनि परिक्रमा मार्ग में 60-60 फीट की भगवान शंकर और श्री राम की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स, सीसी सड़क, शनि सरोवर का निर्माण भी होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सबका प्रयास है कि मुरैना की विरासत को बनाए रखें, संजोए रखें। शनि परिक्रमा का पथ लगभग 4.5 किलोमीटर का है। यह पथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दर्शनार्थियों को और श्रद्धावल्लभियों को परेशानी न हो, इसलिए आज 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा पथ का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी नए साल में देखी गई। लांजी क्षेत्र के देवर बेली चौक अंतर्गत धारमारा के जंगल में नक्सलियों की सूचना पर हॉकफोर्स के जवान पहुंचे। मुठभेड़ हुई। 10-12 नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग सुरक्षा जवानों की तरफ से भी की गई, लेकिन जंगलों का फायदा उठाकर नक्सली फरार हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।